230 जून को टाटा कुछ बड़ा रिवील करने वाला है और इस बार बात सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी की नहीं है। बात है टाटा सियारा ईवी की। एक ऐसा नाम जो इंडियन एसयूवी हिस्ट्री में ऑलरेडी एक आइकॉनिक है और अब वही सियारा इलेक्ट्रिक अवतार में कमबैक करने जा रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सियारा ईवी में क्वाड व्हील ड्राइव यानी कि डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिल सकता है। 500 किलोमीटर प्लस की क्लीन रेंज मिल सकती है और प्रीमियम फीचर्स भी एक्सपेक्टेड हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों कि इतने सारी चीजें अगर आपको सियारा ईवी में मिलती हैं तो क्या इसका प्राइस 14.5 लाख के आसपास हो सकता है या फिर 14.5 लाख का प्राइस जो है वो सिर्फ एक इंटरनेट हाइप है और रियल क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट 24 से 27 लाख की जोन में आने वाला है। और एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि टाटा ने ऑल अबाउट ईवीज को 30 जून के इवेंट के लिए इनवाइट किया है। तो लॉन्च के दिन हम आपको ग्राउंड से एक्चुअल डिटेल्स, रियल विजुअल्स और ब्रेकडाउन और टाटा से डायरेक्ट आंसर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन लॉन्च से पहले इस वीडियो में हम लॉजिकली डिकोड करेंगे कि सियारा ईवी में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है, रेंज और क्वाड व्हील ड्राइव का रियल मीनिंग क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट 14.5 लाख के प्राइस जो है ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट मी। सबसे पहले दोस्तों सियारा नाम को समझना जरूरी है। दोस्तों टाटा सियारा इंडिया की आइकॉनिक एसयूवीज में से एक थी। उसका बॉक्सी डिजाइन, लार्ज क्लास एरिया, लाइफस्टाइल एसयूवी फील और अलग से रोड प्रेजेंस, ये सब चीजें उस टाइम के हिसाब से काफी यूनिक थी। अब टाटा इसी नाम को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रहा है और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सियारा ईवी को सिर्फ एक रेगुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में मत देखो। ये टाटा के पोर्टफोलियो में एक इमोशनल प्लस प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है। आज टाटा के पास ऑलरेडी टियागो ईवी है, पंच ईवी है, नेक्सॉन ईवी है, कर्व ईवी है, हैरियर ईवी जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अब सियारा ईवी का क्या रोल होने वाला है? हमारे हिसाब से सियारा ईवी का रोल जो है वो हो सकता है कर्व से ज्यादा प्रीमियम, हैरियर से थोड़ी सी ज्यादा एक्सेसिबल और डिजाइन प्लस नॉस्टैल्जिया के बेसिस पर एक अलग पोजीशनिंग। यही रीजन है कि सियारा ईवी का प्राइस गेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर टाटा इसको बहुत एग्रेसिव प्राइस पर लाती है तो मार्केट को शॉक कर सकती है, लेकिन अगर टाटा इसको एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ईवी बनाती है तो फिर इसका प्राइस लगभग 20 लाख की जोन में जाना जो है वो नेचुरल है। रिसेंट टीजर्स के अकॉर्डिंग क्वाड व्हील ड्राइव यानी कि डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप का स्ट्रॉन्ग हिंट दिया गया है और कुछ रिपोर्ट्स इस सेटअप्स को कंफर्म ही बता रही हैं। लॉन्च इवेंट वाले दिन बहुत सारी चीजें कंफर्म होंगी, जैसे कि क्वाड व्हील ड्राइव जो है वो किस वेरिएंट में मिलने वाला है, बैटरी पैक एग्जैक्टली कितना होने वाला है, क्लेम रेट जो है वो कितनी है, चार्जिंग स्पीड क्या है, इंटीरियर कितना प्रीमियम है, एडएस और सेफ्टी फीचर्स कौन से मिनट में मिलने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि क्या 14.5 लाख वाली एक्सपेक्टेशन में कोई रियल लॉजिक है भी या नहीं। तो अगर आप टाटा सियारा ईवी में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 30 जून को ऑल अबाउट ईवीज पर एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलने वाली। अब QWD की बात करते हैं। QWD का सिंपल मीनिंग होता है क्वाड व्हील ड्राइव। ईवी लैंग्वेज में इसको प्रैक्टिकली डुअल मोटर या फिर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के रूप में समझा जा सकता है। नॉर्मल ईवीज में यूजुअली एक मोटर होती है जो फ्रंट व्हील्स या फिर रियल व्हील्स को पावर देती है, लेकिन डुअल मोटर यानी कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में एक मोटर फ्रंट एक्सेल पर होती है और एक मोटर जो है वो रियल एक्सेल पर होती है। इससे व्हीकल को ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर ट्रैक्शन मिल सकता है। इसके फायदे क्या होते हैं? जैसे कि नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो बेटर ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, बेटर एक्सीलरेशन मिलता है, स्लिपरी रोड्स पर बेटर ग्रिप मिलती है, हिल रोड्स और रफ पैचेस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आपकी गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है और लास्ट एसयूवी वाली कंपैटिबिलिटी फील आपको मिलती है इस गाड़ी को ड्राइव करते। और ये सियारा ईवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सियारा नाम से एक सिटी क्रॉसओवर जैसा फील नहीं दे सकता। अगर सियारा ईवी को लाइफस्टाइल एसयूवी के रूप में पोजीशन कर रहा है तो क्वाड व्हील ड्राइव उस इमेज को जस्टिफाई कर सकता है। अब रिसेंट टीजर में सियारा ईवी को डेजर्ट ड्यून टाइप्स एनवायरनमेंट पे दिखाया गया है। ये क्लियरली एक मैसेज देता है कि टाटा इसको सिर्फ एक सिटी ईवी की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि एक कंपैटिबिलिटी एंगल भी हाईलाइट करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्राइसिंग लॉजिक आ जाता है। QWD यानी कि क्वाड व्हील ड्राइव हार्डवेयर जो है वो चीप नहीं होता। डुअल मोटर सेटअप का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा मोटर, एक्स्ट्रा कंट्रोलर, मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, बेटर थर्मल मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्गर कैलिब्रेशन और ओवरऑल हायर कॉस्ट।
तो अगर कोई बोल रहा है कि सियारा ईवी 14.5 लाख में आएगी और उसमें क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप भी देखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट लग रहा है। 14.5 लाख का जो प्राइस है ये बहुत एग्रेसिव है। तो लाइकली अगर ये आता है तो मोस्ट लाइकली है बेस्ट वेरिएंट में आएगा, रियल व्हील ड्राइव वेरिएंट जो होगा उसमें मिल सकता है। तो क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट कभी भी 14.5 लाख के प्राइस में नहीं मिल सकता। और बैटरी और रेंज की अब बात करते हैं दोस्तों। अभी सियारा ईवी के ऑफिशियली बैटरी स्पेक्स रिवील नहीं हुए हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेशन जरूर दे रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि इसमें हैरियर ईवी टाइप लार्ज बैटरी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। कुछ एक्सपेक्टेड जो प्राइस और पोजीशन के बेसिस पर मिड साइज ईवी बैटरी पैक का जो असम्पशन है वो लगाना है। ऑटो कार इंडिया ने सियारा ईवी को कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में पोजीशन होने की एक्सपेक्टेशन के साथ 18 से 25 लाख के बॉल पार्क के प्राइस पॉइंट पे मेंशन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एक ऑनेस्ट अप्रोच की बात करूँ तो ये है कि बैटरी पैक जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन सियारा ईवी का रेंज टारगेट जो है वो क्लियरली स्ट्रॉन्ग क्लेम रेंज के जोन में हो सकता है। अगर टाटा इसमें 500 प्लस किलोमीटर की क्लेम रेंज देता है तो हेडलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकती है। लेकिन व्यूअर्स को एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, क्लेम रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज सेम नहीं होती। अगर कंपनी 500 किलोमीटर या फिर 550 किलोमीटर की क्लेम रेंज बोल रही है तो रियल वर्ल्ड में आपको जो नंबर्स हैं वो कम ही देखने को मिलेंगे। और फोर व्हील ड्राइव अगर आप लेते हो तो उसमें और नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी से जो पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि डुअल मोटर सेटअप है। तो दो मोटर्स जब पावर कंज्यूम करेंगे तो रेंज डेफिनेटली आपको कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रियल वर्ल्ड में जो रेंज है वो डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग स्पीड पर, एसी यूसेज पर, टायर साइज पर, सिटी या हाईवे ड्राइविंग पर, बैटरी टेम्परेचर पर, ड्राइविंग मोड पर, और स्पेशली क्वाड व्हील ड्राइव है या फिर रियल व्हील ड्राइव, उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नॉर्मली क्वाड व्हील ड्राइव रेंज जो है परफॉर्मेंस और ट्रैक्शन में बेटर होता है, लेकिन रेंज जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बिकॉज डुअल मोटर सेटअप है वो एक्स्ट्रा वेट और पावर जो है वो डिमांड करता है। तो अगर सियारा ईवी में रियल व्हील ड्राइव और क्वाड व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट आते हैं तो पॉसिबल है कि रियल व्हील ड्राइव वेरिएंट का रेंज जो फिगर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको नजर आ सकता है। लेकिन क्वाड व्हील ड्राइव का जो फोकस है वो परफॉर्मेंस प्लस कैपेबिलिटी पर होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में रेंज के लिए रियल व्हील ड्राइव जो है वो बेटर होगी, कंपैटिबिलिटी के लिए क्वाड व्हील ड्राइव बेटर हो सकती है। और ये डिफरेंस लॉज के दिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो के इंपॉर्टेंट सेक्शन की, यानी कि प्राइस। क्या टाटा सियारा ईवी 14.5 लाख के प्राइस पॉइंट पर पॉसिबल है? तो इसका आंसर इमोशनल नहीं, लॉजिकली होना चाहिए। तो चलिए टाटा के ईवी प्राइस लैडर को थोड़ा समझते हैं। तो नेक्सॉन ईवी ऑफिशियल वेबसाइट पर 12.49 लाख से स्टार्ट होती है। कर्व ईवी 16.99 लाख से स्टार्ट होती है। तो हैरियर ईवी की प्राइस जो लिस्टेड है वो 21.49 लाख से स्टार्ट होती है। अब लॉजिक देखो, नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी 12.49 लाख से स्टार्ट होती है, तो कर्व ईवी 16.99 लाख से स्टार्ट होती है, हैरियर ईवी 21.49 लाख से स्टार्ट होती है। तो अगर सियारा ईवी को टाटा कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में प्लेस करती है कंपनी, तो लगभग 14.5 लाख स्टार्टिंग प्राइस जो है वो थोड़ा एग्रेसिव नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। वैसा क्यों लगता है? क्योंकि 14.5 लाख पर सियारा ईवी कर्व ईवी से भी चीपर हो जाएगी। तो अब क्या टाटा ऐसा कर सकता है? थ्योरेटिकली तो यस है, बट ओनली इन वन केस। अगर टाटा एक वेरी बेसिक एंट्री लेवल वेरिएंट लाए, यानी कि स्मॉलर बैटरी पैक, रियर व्हील ड्राइव ओनली विद लिमिटेड फीचर्स और एग्रेसिव इंट्रोडक्टरी प्राइस ये जो है, तब तो 14.5 से 15 लाख का जो हेडलाइन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर क्वाड व्हील ड्राइव, बिग बैटरी, प्रीमियम कैबिन, लार्ज स्क्रीन, एडास, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड टेक, 360 डिग्री कैमरा, लॉन्ग रेंज वेरिएंट की बात कर रहे हो, तो 14.5 लाख का प्राइस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये होगा कि अगर रियर व्हील ड्राइव बेस वेरिएंट जो है वो अराउंड 70 टू 90 लाख के बीच में पोजीशन हो सकता है। लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट अराउंड 20 टू 23 लाख के बीच में पोजीशन हो सकता है। क्वाड व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव यानी कि टॉप वेरिएंट अराउंड 24 टू 27 लाख के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। और अगर टाटा बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग करता है तो स्टार्टिंग प्राइस 15 टू 16 लाख के आसपास शॉक वैल्यू क्रिएट कर सकती है। लेकिन क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट 14.5 लाख में एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। तो टाइटल का आंसर ये हो सकता है दोस्तों कि 14.5 लाख में सियारा ईवी पॉसिबल हो सकती है, बट क्वाड व्हील ड्राइव प्लस बिग
बैटरी, प्रीमियम फीचर सियारा ईवी को 14.5 लाख में इम्पॉसिबल है। तो अब टाटा की पॉसिबल स्ट्रैटेजी समझो दोस्तों। तो टाटा के पास ऑलरेडी मास मार्केट ईवी है, जैसे कि टियागो ईवी, पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी। कर्व ईवी थोड़ी स्टाइलिश कूपे एसयूवी पोजीशनिंग में है। हैरियर ईवी प्रीमियम एसयूवी जोन में आती है। तो सियारा ईवी को टाटा कैसे पोजीशन करेगा? मेरे हिसाब से टाटा के पास 3 ऑप्शन है। पहला है एग्रेसिव स्टार्ट प्राइस। टॉप वेरिएंट टाटा का बेस वेरिएंट है, वो अट्रैक्टिव प्राइस पर लॉन्च कर सकता है टाटा, ताकि हेडलाइन जो है वो बनी रहे, जैसे कि सियारा ईवी स्टार्ट्स अराउंड 15 लाख। इससे बस क्रिएट होगा, मीडिया कवरेज शॉप होगी और बायर शोरूम तक भी आएंगे। दूसरा ऑप्शन हो सकता है प्रीमियम लाइफस्टाइल पोजीशन, जिसमें टाटा सियारा ईवी को प्रीमियम डिजाइन, नॉस्टैल्जिया, क्वाड व्हील ड्राइव और फीचर्स के साथ लाइफस्टाइल ईवी बना के पोजीशन करे। इस केस में प्राइसिंग जो है वो 20 लाख प्लस जोन में कंफर्टेबली जा सकती है। अब तीसरा है स्मार्ट वेरिएंट स्पेक। ये सबसे लॉजिकली लगता है। बेस रियल व्हील ड्राइव वेरिएंट को रिलेटिवली एग्रेसिव प्राइस पर रखो। लॉन्ग रेंज रियल व्हील ड्राइव को मिड जोन में रखो। क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट को प्रीमियम जोन में रखो। इससे टाटा दोनों बायर्स को टारगेट कर सकता है। एक बायर जो सियारा नाम चाहता है बट बजट कॉन्शियस है, और दूसरा बायर जो बेस्ट रेंज, बेस्ट फीचर और क्वाड व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी चाहता है। तो मुझे पर्सनली थर्ड स्ट्रैटेजी सबसे प्रैक्टिकल लग रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन की। टाटा सियारा ईवी का कंपटीशन जो है मल्टीपल कार से होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसिंग। अगर सियारा ईवी जो है वो 17 टू 20 लाख के जोन में स्टार्ट होती है, तो इसका कंपैरिजन हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी ZS ईवी, टाटा कर्व ईवी और अब मारुति की ईवी टारा है उससे होगा। अगर इसका क्वाड व्हील ड्राइव टॉप वेरिएंट 24 से 27 लाख की जोन में आता है, तो फिर कंपैरिजन जो है महिंद्रा की BE6, XEV9E और हैरियर ईवी के लोअर मिड वेरिएंट से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ टाटा के पास कुछ एडवांटेज है। पहला, टाटा का ईवी एक्सपीरियंस। इंडिया में टाटा ऑलरेडी ईवी स्पेस में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुका है, नंबर 1 पे आता है। दूसरा, सियारा नाम। इस नाम में नॉस्टैल्जिया है, जो क्रेटा ईवी या ईवी टारा के पास नहीं है। तीसरा, अगर क्वाड व्हील ड्राइव मिलता है तो सियारा ईवी सेगमेंट में एक अलग कंपैटिबिलिटी और एंगल क्रिएट कर सकती है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं दोस्तों। महिंद्रा BE6 का डिजाइन जो है वो काफी एग्रेसिव है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक का ब्रांड ट्रस्ट और रिफाइनमेंट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मारुति की इविटारा प्राइसेस के बेसिस पर मार्केट को डिस्टर्ब जो है वो कर सकती है। MG ZS ईवी ऑलरेडी एस्टैब्लिश इलेक्ट्रिक एसयूवी बार को टारगेट कर रही है, और बिल्सर ईवी भी है MG के पास। तो सियारा ईवी को सिर्फ रेंज से जीतना नहीं होगा, इसको डिजाइन, प्राइस, फीचर, रेंज और ट्रस्ट सबको बैलेंस बनाकर चलना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या सियारा ईवी हैरियर ईवी से कॉन्फ्लिक्ट करेगी? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही है। अगर सियारा ईवी 20 से 25 लाख की रेंज में आती है, तो क्या हैरियर ईवी की सेल्स को इफेक्ट होगा? एक पॉसिबिलिटी है। दोनों प्रोडक्ट के बायर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। हैरियर ईवी का बायर वो है जो लार्जर, मोर मैच्योर, प्रीमियम एसयूवी प्रेजेंस आता है। सियारा ईवी का बायर वो हो सकता है जो यूनिक डिजाइन, नॉस्टैल्जिया, कंपैक्ट लाइफस्टाइल एसयूवी फील और मॉडर्न ईवी टेक चाहता है। ऑब्वियसली रेंज भी थोड़ी ज्यादा ही मिलने वाली है। अगर टाटा इसको स्मार्टली पोजीशन करता है, तो सियारा ईवी कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में का जो गैप है उसको फिल कर सकती है। लेकिन अगर प्राइसिंग हैरियर ईवी के बहुत क्लोज चला जाता है, तो बायर जो है वो कंफ्यूज भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सियारा ईवी लूं या फिर थोड़ा और बजट बढ़ाकर हैरियर ईवी ले लो। इसीलिए टाटा के लिए प्राइसिंग जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होगी। अब बात करते हैं दोस्तों रियल बार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसको समझें तो एक नॉर्मल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं, तो अगर कोई बायर 15 से 18 लाख के बजट में एक ईवी एसयूवी देख रहा है, तो उसके लिए रेंज, सेफ्टी, फीचर और रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सियारा ईवी का बेस वेरिएंट 15 से 7 लाख के जोन में आता है, तो बायर जो है वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो सकता है। लेकिन अगर बायर 22 से 27 लाख के बजट में जा रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन डिफरेंट होगा। वो पूछेगा कि क्वाड व्हील ड्राइव में एक्चुअली यूजफुल है भी या नहीं, रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज मिलेगी, चार्जिंग स्पीड जो है वो फास्ट होगी या फिर एवरेज रहेगी, रियर सीट जो है उसमें कंफर्ट कैसा रहेगा, बूट स्पेस प्रैक्टिकल है भी या नहीं, एडस रिलायबल है या नहीं, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, और क्या ये कार लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए बेटर है भी या नहीं। यही रीजन है कि लॉन्च के दिन सिर्फ प्राइस इनफ नहीं होगा, वेरिएंट वाइज वैल्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि बेस वेरिएंट का प्राइस अट्रैक्टिव हो, लेकिन फीचर्स लिमिटेड हो,
और हो सकता है कि मिड वेरिएंट जो है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो, और हो सकता है कि क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट एक्साइटिंग हो बट वैल्यू फॉर मनी बायर के लिए एक्सपेंसिव लग सकता है। तो सियारा ईवी का रियल विनर वेरिएंट कौन सा होगा, ये लॉन्च के दिन ही क्लियर होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि सियारा ईवी डेफिनेटली एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि नाम आइकॉनिक है, डिजाइन इमोशनल है, क्वाड व्हील ड्राइव अपडेट स्ट्रॉन्ग है, रेंज 500 प्लस की क्लेम जोन में जा सकती है, और टाटा का ईवी सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन प्राइस 14.5 लाख जो है वो उसको ब्लाइंडली बिलीव मत करो। अगर टाटा ईवी जो है, टाटा सियारा ईवी जो है 14.5 या 15 लाख से स्टार्ट होगी तो मार्केट के लिए एक बड़ा शॉक होगा। लेकिन मेरे हिसाब से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कि बेस वेरिएंट 17 लाख प्लस, लॉन्ग वेरिएंट 20 लाख प्लस और क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट 24 लाख प्लस के अराउंड होने वाला है। तो सिंपल कंक्लूजन ये है, 14.5 लाख सियारा ईवी पॉसिबल हो सकती है ओनली एज एन एग्रेसिव बेस वेरिएंट स्टोरी, बट क्वाड व्हील ड्राइव प्लस बैटरी प्लस प्रीमियम फीचर्स वाली सियारा ईवी 14.5 लाख में पॉसिबल नहीं लगती। तो एक्चुअल आंसर जो है वो 30 जून को ही मिलने वाला है। तो अब आप कमेंट में बताइए कि अगर सियारा ईवी 70 टू 25 लाख की रेंज में लॉन्च होती है तो क्या आप इसे क्रेटा ईवी BE6 या ईविटारा के ऊपर कंसिडर करोगे? और यस, तो सियारा ईवी के लॉन्च डे वाले कवरेज देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ, स्टे